बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरी ओरिएंटेशन की सेकंड क्लास है। तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने किस तरह से एडमिशन लेने के बाद पढ़ना है और किस तरह से कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो सबसे पहले हमने VULMS ओपन कर लेना है। यहाँ पे आईडी लगानी है और आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है। आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद आपने LMS को ओपन कर लेना है। जब आपका LMS ओपन हो जाएगा तो इस तरह से इसका व्यू आएगा। तो अगर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आए तो आपने पासवर्ड चेंज करना है। उसमें एक पहला जो आपका इंग्लिश का अल्फाज है वो आपने उसको कैपिटल करना है, वर्ड पहला कैपिटल, और 2-3 आपके वर्ड जो हैं वो स्मॉल कैप्स में हों, और कुछ आपके 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके आपने लेक्चर्स लेने ज़रूरी हैं। डेली बेस पे आप लेक्चर लेंगे, वैसे तो सबके लेक्चर लें, तो उनका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे इसमें आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे पास CS 101 है। तो ये एक स्टूडेंट्स हैं, इनका कोर्स है IT का, BS IT का। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपने किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, तो इसमें आपने यहाँ पे जहाँ 1 नज़र आ रहा है, इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो चल रहा है। तो इस पर जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको ये वीडियो लेक्चर नज़र आएगा। और यहाँ रीडिंग अभी आपका क्लोज़ है, शो नहीं हो रहा, और पोस्ट स्टेटमेंट भी शो नहीं हो रही। ये 3 चीज़ें आपने करनी होती हैं। और यहाँ पे आप देखें नॉट व्यूड, अभी तक ये लेक्चर इन्होंने व्यूड नहीं किया, इनकी अटेंडेंस इनकी मार्क नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझाने के लिए मैं आपको प्रोग्रेस पे ले जाता हूँ। तो जब हम प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेस पे आप यहाँ पे देखें कि ये अब्सेंट है स्टूडेंट, अभी ये फर्स्ट वीक में स्टूडेंट अब्सेंट जा रहा है। इसको अपने प्रेजेंट कैसे करना है, हमने अटेंडेंस कैसी लगानी है इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो ये सब सब्जेक्ट करनी है, कुछ ही सब्जेक्ट्स का होता है। तो CS 101 की आपने कैसे प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए आपको होम पे जाना पड़ेगा। होम पे जाने के बाद आपने इस टॉपिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने किस तरह से पढ़ना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने लेक्चर सुनना है। तो लेक्चर जो आपने सुनना है वो आपने वॉच करना है। मिनिमम 25 ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर्ड एड व्यूड। तो आपने ये लेक्चर जो है मिनिमम 25% व्यूड करना है। 25% व्यूड करने के बाद ये यहाँ पे व्यूड हो जाएगा। उसके बाद आपका रीडिंग मटेरियल ओपन हो जाएगा, आप रीड करेंगे। इसको व्यूड करने के बाद, रीड करने के बाद फिर आपने एक क्विज़ देना होगा। तो ये आपका आज का काम मुकम्मल होगा इस सब्जेक्ट का। तो हम इसको वेट कर लेते हैं, थोड़ा व्यू कर लेते हैं। तो ये मिनिमम आपको 25% इसको व्यू करना पड़ेगा। उसके बाद ये व्यूड हो जाएगा। जब ये व्यूड हो जाएगा तो ये आपकी रीडिंग्स ओपन हो जाएंगी और पोस्ट असेसमेंट भी ओपन हो जाएगी। ये टोटल 6 मिनट्स का है ये लेक्चर। तो ये अब व्यूड हो चुका है, ये आपको टिक नज़र आ रहा होगा, ये व्यूड हो गया है। जब व्यूड करने के बाद आपके देखिए ये रीडिंग ओपन हो गई है। उसके बाद आपने इसको रीड करना है। तो रीडिंग भी अब कंप्लीट हमने कर लिया है, ये सारा हमने रीड कर लिया है।
इस रीड करने के बाद आपने पोस्ट असेसमेंट करनी है। पोस्ट असेसमेंट किस तरह करनी है, यहाँ पे आपने क्विज़ टेक करना है। तो क्विज़ टेक करने के बाद आप इसको रीटेक भी कर सकते हैं और इस क्विज़ को आपने यहाँ पे क्विज़ कर लेना है। क्विज़ करने के बाद आपका ये नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो ओपन होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो क्विज़ टेक करना है। क्विज़ के जो आंसर्स हैं वो उसी के मुताबिक देने हैं जो आपने पीछे रीड किया है और जो आपने लेक्चर सुना है। तो यहाँ पे आपने ये क्विज़ टेक कर लेना है और क्विज़ टेक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो ये नेक्स्ट क्विज़ जो है ये कंप्लीट होगा, तभी टास्क कंप्लीट होगा। एक तो पढ़ने का ये तरीका है इस सब्जेक्ट को, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये आपका 25% नहीं करना पड़ता, इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो लेक्चर्स हैं ये आप अपने से सुने, फुल लेक्चर सुने, फिर इनको रीड करें, पहले सुने, रीड करें और डाउनलोड कर लें हैंडआउट्स वगैरह। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम जो भी एडमिशन लेता है वीयू में, उसको एक कोर्स पढ़ाया जाता है ई लर्निंग का। तो वो आपका VU001 होता है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने ई लर्निंग करनी है। उसका भी तरीका इसी तरह से है। जब आप इस 1 पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास रीडिंग आएगी फ़र्स्ट टाइम। ये रीडिंग आपने करनी है। रीडिंग करने के बाद ये कंप्लीशन का टैग आएगा। उसके बाद आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है वो VU001 का ये व्यूड होना शुरू हो जाएगा। ये ई लर्निंग है, जस्ट आपने इसको इधर से ही रीड करना है, इसी को प्ले करके देखना है, सुनना है, और इसी के फिर रीडिंग ओपन हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा 25%, तो यहाँ पे रीडिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको पोस्ट असेसमेंट आपने इसी तरह से क्विज़ करनी है, तब ये कंटिन्यू होगा। तो ये कोशिश करें आप ये 2-3 दिन के अंदर मुकम्मल कर लें। इसका 1 क्रेडिट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने पोस्ट असेसमेंट भी करनी है, बार पोस्ट असेसमेंट भी कर सकते हैं और रीड भी करना है। तो इसको आपने सुनना है, इसको बैठ के आपने देखना है, सुनना है, 25% मुकम्मल करना है। फुल करें, इसको फुल देखें, कोशिश करें। तो आपने ये पूरा सुनना है। इसको आपने मुकम्मल व्यू करना है। कोशिश करें ये तमाम आप देखिए यहाँ 25% आपने मुकम्मल करना ज़रूरी है। तो ये इसकी अटेंडेंस भी यस हो जाएगी। ये सुनना बहुत ज़रूरी है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा व्यू, यहाँ पे आपका टिक का निशान आ जाएगा। उसके बाद आप रीडिंग कर पाएंगे और फिर पोस्ट असेसमेंट दे पाएंगे। ये जब 25% मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पे इसका व्यूड आ जाएगा। तो टोटल ये है 7 मिनट और 31 सेकेंड्स हैं। तो ये देखें अब व्यूड हो गया। व्यूड होने के बाद अब आपने इसको रीडिंग आप कर सकते हैं। रीडिंग आपकी व्यूड होगी यहाँ पे 2-3 सेकंड में। उसके बाद आपने पोस्ट असेसमेंट करनी है। पोस्ट के बाद आपने क्विज़ करना है। तो क्विज़ आप यहाँ पे पूरा क्विज़ करेंगे, उसका एंड पे रिज़ल्ट आएगा। उसको रीटेक भी यहाँ पे एक बटन आएगा, रीटेक भी कर सकते हैं। तो ये आपने खुद करना है। ये 85 सेकेंड्स हैं, इनके अंदर ये क्विज़ आपने करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। ये आप इसको पढ़ के रीड करके वीडियो को पहले देखें गौर से, फिर रीडिंग करें, फिर पोस्ट असेसमेंट, फिर नेक्स्ट यहाँ से होगा। तो ये पूरा तरीका है यहाँ पे इनको पढ़ने का। बाकी जो लेक्चर्स हैं उनको पढ़ने का तरीका जो है वो ख़ुद से आप लेक्चर पढ़ें और बुक रीड करें। रिकमेंड तो ये है कि पहले एक दफ़ा बुक पढ़ें, फिर लेक्चर पढ़ें, लेक्चर सुनें, उसके बाद फिर बुक और लेक्चर रीड करें तो आपका कंप्लीट होगा। तो उसके बाद असाइनमेंट को जिडबी ये पीछे मैं समझा चुका हूँ पहले भी, जो मैंने नोटेशन दी है दूसरे लेक्चर में। तो उसके अलावा ये एक और टिप है कि आप ये सारी चीज़ें हर एक में मौजूद हैं, असाइनमेंट को GDB इसमें तमाम सब्जेक्ट्स में। तो आप ऐसे करें कि इन सब को देखने का तरीका ये है कि मेरी असाइनमेंट को GDB आया कि नहीं। तो आप टू डू कैलेंडर में जाएं,
टू डू कैलेंडर के अंदर माई क्लासिक टू डू होगा। तो यहाँ क्लासिक टू डू के अंदर आपने असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी जो है इकट्ठे से देख सकते हैं कि कब तक ये हैं। अभी कोई भी ओपन नहीं हुआ इनका इस LMS के लिहाज से। उसके अलावा कोर्स सिलेक्शन जो है, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनकी मैं समझाता हूँ। फर्स्ट टाइम आपने 21 क्रेडिट तक आप फिल कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सिलेक्ट किए हुए हैं, ये ग्रीन सिलेक्टेड हैं और जो रेड हैं ये नॉट सिलेक्टेड हैं। अब जाहिर सी बात है ये एथिक्स जो है नॉन मुस्लिम के लिए ये हमने छोड़ दिया और ये सिलेक्ट कर लिया। और इन्होंने इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है, थ्योरी या फिज़िक्स। तो इन्होंने थ्योरी जो है वो सिलेक्ट की हुई है, फिज़िक्स को नहीं सिलेक्ट किया। तो ये इस तरह से आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है, फिर इसको सेव करना है और बाकी जो स्टूडेंट अपने हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करें। इसको यहाँ से आपने सिलेक्टेड लोड करना है और अगर फिर भी समझ ना आए तो अगर नहीं हो रहा तो उसके एक दफ़ा आउट कर देना है और फिर निकाल लेना है। तो ये जो मुकम्मल तरीका था पढ़ने का, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। आपने इस तरह से लर्निंग करनी है। अगर कोई और क्वेश्चन हो आपके ज़हन में, फील फ्री, तो मुझे आप इस नंबर पे फील फ्री क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।